जम्मू कश्मीर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है, मादक पदार्थों की तस्करी की कोशिश नाकाम रही है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया है और आरएसपुरा सेक्टर में ये पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया गया। ड्रोन से लाखों रुपए की 5 किलो हेरोइन बरामद की गई है और इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो 5 किलो हेरोइन जो है वो जब्त की गई है, पकड़ी गई है। बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मादक पदार्थों की तस्करी की कोशिश यहां नाकाम रही है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया है। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया गया। ड्रोन से लाखों रुपए की 5 किलो हेरोइन जो है वो बरामद की गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। 5 किलो हेरोइन जो है वो बरामद की गई है इस ड्रोन से। इस ड्रोन को मार गिराया गया। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है, किस तरीके से सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है? देखिए, मैं आपको बता दूं अभिषेक, एक बड़ी कामयाबी बीएसएफ के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जो जी। है सुबह तड़के एक ड्रोन की हरकत को, जो है विधिपुर जट्टा इलाका पड़ता है जो आरएसपुरा सेक्टर का है, वहां कुछ ड्रोन की हरकत को देखा और तुरंत उन्होंने जो है मोर्चा संभाला और कुछ ही समय के बाद उन्होंने एक ड्रग्स की कंसाइनमेंट जो पाकिस्तान की तरफ से स्मगल करके जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पहुंचाई जा रही थी, उसे जो है वहां पे मार गिराया। और जानकारी के मुताबिक अभी जो तलाशी अभियान जो चल रहा था उसमें 5.3 किलो हेरोइन जो है, जिसकी कीमत लाखों रुपए है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उसको बरामद किया गया है। और जानकारी के मुताबिक ये हीरोइन जो है वो देखी जा रही है। दरअसल आपको बता दूं कि पाकिस्तान लगातार नार्को टेररिज्म को जो है वो बढ़ावा देने के लिए इस तरह की कोशिशें कर रहा है। दरअसल आपको जी। बता दूं कि आरएसपुरा सेक्टर से ये ड्रग्स जो बरामद की गई हैं, इसका मकसद जम्मू कश्मीर के युवाओं की नसों में जहर घोलना और फिर उस पैसे से जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को वापस बढ़ावा देना जो है ये रहा है, जिसके कारण जो है ये कोशिशें पाकिस्तान लगातार कर रहा है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार इस तरह की एक्टिविटीज हो देखी गई हैं और मगर बीएसएफ के लोग जवान जो है वो जी। लगातार सतर्क हैं, इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तमाम कोशिशें जो है वो नाकाम की जा सके। जी। दूसरी ओर अगर अजय बात की जाए पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर, तो बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान के द्वारा इस तरीके की हरकतें जारी हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ को कराने का सिलसिला हो, ड्रग्स को भेजने का हो, हथियारों को भेजने का हो, इसे जारी रखा गया है। हालांकि सुरक्षाकर्मी, चाहे वो भारतीय सेना है, बीएसएफ हो, है ये जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो सरहद और सरहद के अंदरूनी इलाकों में लगातार सक्रिय है और पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम कर रही हैं। मगर युद्ध विराम के बावजूद पाकिस्तान इस तरह की हरकतों में लगा है ताकि वो जम्मू कश्मीर की जो शांति है उसे भंग कर सके। सुरक्षा बलों का लगातार जो है वो लोगों से भी आह्वान रहता है कि वो किसी भी तरह की संदिग्ध हरकत या फिर संदिग्ध कोई ड्रोन ड्रॉपिंग देखी जाए तो उसकी जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों को दें ताकि वो पाकिस्तान की इस नाकाम कोशिश इन कोशिशों को जो है वो नाकाम कर सकें। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार अगर घुसपैठ को लेकर बात करें तो बॉर्डर पार से घुसपैठ का सिलसिला जारी है, चाहे वो आतंकियों को लेकर हम बात करें, चाहे हम इस तरीके से ड्रग्स को लेकर बात करें। दूसरी ओर अगर आतंकियों को लेकर बात करें कि वीडियो भी निकलकर सामने आया था जिसमें देखा गया कि किस तरीके से बॉर्डर के पास आतंकी जो है वो ट्रेनिंग लेते नजर आए, किस तरीके से AK-47 जैसी राइफल्स उनके पास मौजूद। देखिए अभिषेक, दरअसल पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है और खासतौर पे जी। पीओके का इलाका है। पाकिस्तान का जो सियालकोट का इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तान के कई लॉन्च पैड जो हैं पहले भी देखे गए हैं, टेरर ट्रेनिंग कैंप जो है वो देखे गए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सेना और आईएसआई जो है वो चलाती है। इनका बिल्कुल। मकसद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ करवाना और फिर आतंकी घटनाओं के जरिए जम्मू कश्मीर में शांति भंग करना जो है वो रहता है। लंबे समय से पाकिस्तान इस मंशा में लगा रहा ताकि वो जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं बर्बाद कर सके, मगर सुरक्षा बलों ने हर पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम किया है और लगातार कर भी रहा है। अभी भी जो ताजा जानकारी है, ऑपरेशन सिंदूर में जब कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए उसके बावजूद पाकिस्तान एक बार फिर से जो है वो आतंकियों को ट्रेनिंग देने के सिलसिले को, आतंकियों को लॉन्च पैड्स पे बिठाकर यहाँ घुसपैठ करवाने के सिलसिले को जारी रखे हुए है। पिछले कुछ समय में कई आतंकी घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया है और आने वाले समय में भी इस तरह की कोशिशें अगर होंगी तो उन्हें नाकाम करने की पूरी तैयारी जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा रखी गई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। लेकिन दूसरी ओर अजय, एक रिपोर्ट ये भी निकलकर सामने आई थी जिसमें कहा गया कि घाटी में जो है सुरक्षा बल काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों को ये इनपुट्स मिले हैं कि आतंकियों की घुसपैठ सर्दियों से पहले, बर्फबारी से पहले घाटी में काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसको लेकर क्या जानकारी?
देखिए बिल्कुल, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो कुपवाड़ा, केरन का इलाका, उड़ी का इलाका है, पुंछ का इलाका है, यहाँ पर जो सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी हो जाती है और उस दौरान बर्फबारी में आतंकियों की घुसपैठ काफी मुश्किल हो जाती है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में जो आतंकी लगातार मारे गए, उसके बाद आतंकवाद की कमी आई है, आतंकी घटनाओं में कमी आई है, तो उसको वापस रिफ्यूल करने के लिए पाकिस्तान चाहता है कि सरहद पार बैठे आतंकियों को जल्द से जल्द घुसपैठ करवा के यहाँ भेज सके। मगर सुरक्षा बलों को इस बात की पुख्ता जानकारियां हैं और उसी से निपटने के लिए लगातार कोशिशें जो है वो तेज की गई हैं। हमने देखा कि किस तरीके से कुपवाड़ा में आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम किया गया, पुंछ में नाकाम किया गया। तो ऐसे में सुरक्षा बल लगातार अलर्ट हैं ताकि पाकिस्तान के ये नापाक इरादे जो है वो नाकाम किया जा सके। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उन नापाक इरादों को लगातार सुरक्षा बल जो है वो नाकामयाब कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर जिस तरीके से बात बॉर्डर एरियाज़ को लेकर करें अजय, बॉर्डर एरियाज़ पर जो चौकसी है वो किस तरीके से और भी ज़्यादा इस समय बढ़ी हुई नज़र आ रही है? देखिए जम्मू कश्मीर जो है दरअसल पाकिस्तान के साथ सटा हुआ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो जी। ऐसे में तमाम जो एलओसी के इलाके हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके हैं, बीएसएफ, भारतीय सेना और उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो लगातार जी। कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान की तमाम कोशिशों को नाकाम करने में लगी हुई है। सरहद के इलाकों पे खासतौर पे बॉर्डर आउटपोस्ट जो है वो बनाई गई हैं। पुलिस द्वारा जो है वो आपको बता दूं कि बॉर्डर चौकियों का निर्माण किया गया है ताकि किसी भी तरीके से रात के अंधेरे में अगर आतंकी घुसपैठ करें तो उनको हिंटरलैंड में जो है वहां पे रोका जा सके, अगर कोई भी हरकत हो तो उन्हें वहीं पे ट्रेस किया जा सके। आप देखिए ये ड्रोन जो है वो कितनी ऊंचाई से आया होगा, कहाँ किस मंशा से वो ड्रोन ड्रॉपिंग करने की उसकी कोशिश थी, मगर सुरक्षा बलों ने उसे समय रहते भापा और उसके बाद उसे नाकाम कर दिया। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो जी। कोशिशें जी। की जा रही हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ करवाने की, जम्मू कश्मीर में जो शांति भंग करने की, उसको नाकाम करने की पूरी तैयारी जो है वो सुरक्षा बलों ने कर रखी है। जी। अजय, आप बने रहे मेरे साथ, आगे भी कुछ जानकारियां आपसे हम लेंगे, लेकिन इस बीच किस तरीके से पुलिस का बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है वो सुनवाते हैं। ड्रॉपिंग हुई है बिदीपुर जटा में, तो जिसपे पुलिस और बीएसएफ ने एक जॉइंट कॉर्डन किया हुआ था और फर्स्ट लाइट में सर्च शुरू हुई और सर्च में 2 पैकेट रिकवर हुए हैं जिनका वेट अराउंड 5 kg 328 ग्राम है और जो हीरोइन लाइक सब्सटेंस है। किस साइड से हुई है? ये ड्रोन ड्रॉपिंग है, पाकिस्तान की तरफ से हुई है। तो हमारे सहयोगी अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, अगर इस पूरे मामले को लेकर बात करें, पुलिस का भी बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आया कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार की जा रही है। अगर इस पूरे ड्रग रैकेट को लेकर बात करें तो इसको लेकर क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई कि किस तरीके से पाकिस्तान से हेरोइन मंगाकर उसे भारत में सप्लाई किया जाता था, वो भी बड़ी खेप 5 किलो की? देखिए मैं आपको बताऊं कि दरअसल हो क्या रहा है कि जी। पाकिस्तान जब जम्मू कश्मीर में जो टेरर फंडिंग करता था, जहां आतंकियों को एक्टिवेट करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करता था, उसे पिछले कुछ समय में जो है वो पूरी तरह से प्लग कर दिया गया, यानी कि ब्लॉक कर दिया गया। कई आतंकी संगठन, कई ऐसे आतंकियों के सहयोगी जो है वो गिरफ्तार हुए, जेलों के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो ऐसे में जो टेरर फंडिंग है वो बंद हो गई। अब पाकिस्तान वापिस अगर जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को चलाना चाहता है, उसे बढ़ावा देना चाहता है, तो उसके लिए पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पैसा चाहिए। अब ड्रोन के जरिए सरहद पार से वो ड्रग्स बेचता है और ड्रग्स जो है वो जम्मू कश्मीर में के जरिए फिर पंजाब या देश के बाकी हिस्सों में जाती है और उससे बाद में उस ड्रग से आया हुआ पैसा जो है, उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो जम्मू कश्मीर में या भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता है। तो इसलिए पूरा नार्को टेररिज्म का जो प्लान है पाकिस्तान ने बनाया, मगर समय रहते सुरक्षा बलों को इस चीज की भनक लगी और उसी के कारण जो है पाकिस्तान के ये नापाक इरादे जो है वो जल्द भांप लिए गए। आपको बताऊं, पाकिस्तान दरअसल जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए लगातार समय समय पर कोशिशें करता रहता है, मगर सुरक्षा बल क्योंकि पाकिस्तान की तमाम कोशिशें जो है उसे नाकाम करने के लिए पहले से तैयार रहते हैं। उसी का नतीजा है कि आज ये ड्रग्स पकड़ी गई है और इसी तरह से कोई भी आने वाले समय में भी कोई कोशिश होगी तो उसे नाकाम करने की पूरी तैयारी की गई। जी। अजय, इस बीच मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें, आगे भी कुछ खबरों पर आपसे जानकारियां लेंगे।